हेलो बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन बुद्धा क्लासेस में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने स्टडी पे लगातार फोकस कर रहे होंगे। जैसा कि पिछला लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े थे, ये आपका लेक्चर 5th रहने वाला है। इसके पीछे 4 लेक्चर हो चुका है और हमारा चल रहा था क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 11th क्लास बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके पीछे 4 लेक्चर हो चुका है, उसको देखिए और इसमें एंट्री कीजिए तो आपको और अच्छे से और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है। चलिए बिना टाइम को लॉस किए हुए गवाए हुए आगे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, पीछे हम लोग पढ़े थे मोनेरा के बारे में, दैट मीन्स मोनेरा किंगडम। टोटल किंगडम की संख्या कितना था, 5 है ना, जिसमें से पहला का नाम था मोनेरा। मोनेरा किंगडम क्या होता है, उसका फीचर्स क्या होते हैं, कितने ग्रुप्स में बांटा गया था, ग्रुप्स का फीचर या जो कैरेक्टरिस्टिक था सब के बारे में, और जो भी नीट क्वेश्चन था इस टॉपिक से मोनेरा किंगडम से उसमें हम लोग डील कर चुके थे, है ना। नेक्स्ट आपको क्या रहने वाला, प्रोटिस्टा किंगडम। कौन सा, प्रोटिस्टा किंगडम। ये प्रोटिस्टा किंगडम में किस प्रकार के जीव को रखा गया है, कितने ग्रुप्स में बांटा गया, और सभी ग्रुप्स का या ग्रुप्स वाइज का कंडीशन क्या है, उसका जितने भी टर्म एंड कंडीशन दैट मीन्स कंटेंट है उसके बारे में क्या होने वाला है। देखिए तो सबसे पहला देखिए प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया कैसे जीवों को, तो इसमें रखा गया यूनिसेलुलर। कैसा रखा गया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया। यूनिसेलुलर का मतलब समझ आता है, यूनिसेलुलर, बट यूनिसेलुलर के साथ साथ एक और ऑर्गेनिज्म कैसा, यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। तो सबसे पहला फैक्ट ये याद होना चाहिए कि प्रोटिस्टा किंगडम में किस प्रकार के जीवों को इन्वॉल्व किया गया, किस प्रकार के जीव को रखा गया। इस जीव में, इस किंगडम में रखा गया यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर तो आपको पता ही होगा, यूकैरियोटिक भी पता आपको है ना, जिसके सेल में क्या हो, न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो, दैट मीन्स ट्रू सेल बोला जाता है ना, दैट मीन्स ट्रू सेल के भी नाम से जाना जाता है, जिसमें मोस्टली जो भी सेल्स ऑर्गन होने चाहिए अगर वो है, यूकैरियोटिक नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक बोला जाता है क्या, फॉल्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए सबसे पहला हमारा इसका ग्रुप का नाम क्या, क्राइसोफाइट्स। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, देखिए अगर आपको प्रोटिस्टा किंगडम को पूर्ण रूप से खत्म करना है, एंड करना है, स्टडी के रूप में बोला जा रहा है, खत्म करना, तो उसके लिए आपको कितने 5 ग्रुप पढ़ना पड़ेगा। कितने ग्रुप, 5, 1 2 3 4 और 1, ये 5 आपको हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 5 ग्रुप को पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो सबसे पहला क्या नाम है, क्राइसोफाइट। देखिए तीनों का कंडीशन क्या है सुनिएगा, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, इग्निनोइड्स, ये तीनों के तीनों कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आपका हो जाएगा ऑटोट्रॉफिक। कैसे हो जाएगा, ऑटोट्रॉफिक, है ना। ये ऑटोट्रॉफ्स भी बोल सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स दैट मीन्स फोटोसिंथेटिक। क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक होते हैं ये तीनों के तीनों। ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ये ग्रुप्स का नाम है। इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, उसमें ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया जाएगा, है ना। ये सिर्फ नाम क्या, ग्रुप्स का नाम है। किसके ग्रुप्स का नाम है, प्रोटिस्टा के ग्रुप्स का नाम है, ठीक। और ये दो को जो बच्चे शेष, ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक। ये कैसे होते हैं, हेटरोट्रॉफिक, ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, है ना, नॉन फोटोसिंथेटिक बोल सकते हैं ये वाला। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट्स किसका ग्रुप है, प्रोटिस्टा किंगडम का। किसका, प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा किंगडम में किस प्रकार के जीव को रखा गया, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक का रखा गया, जिसका जो इमेज हो, फिगर हो, जो एनिमेशन हो उसको दिखाया जाएगा और बताया जाएगा। देखना बहुत जरूरी है ना, बायोलॉजी में फिगर बहुत जरूरी है, जान है, जान बायोलॉजी का, है ना। चलिए अगला देखिए क्या है, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, क्राइसोफाइट्स। क्या है, क्राइसोफाइट्स। ये है क्या, पाया कहाँ जाता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताया गया। तो सबसे पहले इसका कंटेंट क्या है बाबू, देखिए यह फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर इन्वायरमेंट, दैट मीन्स क्या बोलते हो, फ्रेश वाटर में एंड मैरीन इन्वायरमेंट में पाया जाने वाला क्या है ये, इसमें प्रोटिस्टा आएंगे, ठीक। तो इसमें क्राइसोफाइट्स में वैसे प्रोटिस्टा आएंगे जो फ्रेश वाटर, एकदम स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, है ना, क्लीन वाटर में पाए जाते हैं। एंड मैरीन इन्वायरमेंट, मैरीन दैट मीन्स क्या होता है, मैरीन मतलब होता है समुद्री, है ना, समुद्रीय वातावरण, दैट मीन्स बोल सकते हैं समुद्री जल में भी कौन पाया जाएगा, ये आपको क्राइसोफाइट्स में आने वाले प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स में आने वाले प्रोटिस्टा कहाँ पाए जाएंगे, तो फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे और
मैरीन इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे। अगला फ्लोट पैसिवली, फ्लोट पैसिवली से होता है ये पानी के ऊपर तैरेंगे, फ्लोट्स करेंगे, है ना। पैसिवली का मतलब होता है अप डाउन करना, यानी इसका जो मूवमेंट करने का जो तरीका है ना कैसा पैसिवली, फ्लोट पैसिवली होते हैं। और ये होते कैसे, फोटोसिंथेटिक, ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते, स्वयं रेप्लिकेट करेंगे किसी मदद से, विद द हेल्प ऑफ फोटो। फोटो में तो क्या होता है, लाइट, बताया था ना, फोटो में तो क्या हो जाएगा, लाइट, लाइट दैट मींस प्रकाश की मदद से क्या करेंगे, अपना भोजन यूटिलाइज करेंगे। उसमें एक एग्जांपल आता है बच्चा डायटम्स, कौन आता है, डायटम्स के बारे में एक एग्जांपल के रूप में आपको कौन आ जाएगा, डायटम्स। तो डायटम्स क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, क्राइसोफाइट से। किससे बिलोंग कर रहा है, क्राइसोफाइट से बिलोंग करता है। इसका जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है, सिलिका का। किसका बना होगा, सिलिका का, ठीक। ये किसका बना होगा, सिलिका का सेल वॉल होता है। और इसका जो सेल वॉल होता है फ्रॉम ओवरलैपिंग सेल, और इसका जो सेल वॉल होता है किसका, डायटम्स को, कैसा होता है, ओवरलैपिंग सेल। और ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, ओवरलैपिंग का मतलब होता है दैट मीन्स सर किसी भी चीज को, देखिए इसका ओवरलैपिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ये आपको क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपको, मान लीजिए सेल है, ठीक, ये सेल हो जाएगा। और ऊपर में देखिएगा तो ये सेल हो जाएगा, तो इसको हम बोल सकते सेल, दैट मीन पूरा सेल है। और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा, है ना। और यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, न्यूक्लियन मेम्ब्रेन, इन बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम लिख सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शॉर्ट में, ठीक। और यहाँ पर हमें समझना है क्या, ओवरलैपिंग, क्या समझना, ओवरलैपिंग। देखिए ओवरलैपिंग, तो डायटम्स क्या है, क्राइसोफाइट से बिलोंग करने वाले एक ऑर्गेनिज्म है, दैट मींस ये सवाल के अंतर्गत भी आ सकता है, ठीक। अब ये देखिए सेल वॉल मेड ऑफ सिलिका, इसका जो सेल वॉल होता है, ये देखिए एक सेल वॉल दिख रहा है, एक नीचे से, एक ऊपर और एक नीचे, ऊपर और एक नीचे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग, क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग सेल का नाम दिया जाता है। एक सेल नीचे है, एक सेल ऊपर, दैट मींस इसको दोनों को मिला के बोला जाता है, क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग सेल कहा जाता है। अगला क्या लिखा है, बीइंग ग्रिटी डायटमेशियस अर्थ इज यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। देखिए क्या बताना चाह रहा है सर, इसका जो सिलिका बना होता है ना, सिलिका कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, है ना। या बोल सकते हैं सर ये जो होता है ना, नष्ट होने वाले नहीं होते, ये डिस्ट्रॉय होने वाले नहीं होते, इसका डिस्ट्रॉइंग कंडीशन नहीं होता, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, नष्ट बर्बाद नहीं हो पाते। नहीं हो पाते तो उसका कुछ कंडीशन देखिए यहाँ पे बताते हैं डायटमेशियस का, एक मिनट देखिए, देखिएगा ध्यान से अभी जो बताने जाने वाले हैं। एक मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए जैसे मान लिया जाए कुछ डायटम्स की बात किया जाए, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, डायटम्स का, है ना। ये मान लेते हैं सर आपका क्या, ये डायटम्स है, ये सब के सब क्या है, डायटम्स है। और अभी हम जस्ट पढ़े कि डायटम्स का, किसका, डायटम्स का सेल वॉल बना होता है किसका, सिलिका का। सेल वॉल किसका बना होता है, सिलिका। इसके सेल में दैट मीन सेल वॉल में क्या पाया जाएगा, सिलिका पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, सिलिका ऐसा सा रहेगा। और हमें पता है कि सिलिका कैसा होता है, सिलिका कैसा होता है, डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला था, है ना। इसको डिस्ट्रॉइंग कंडीशन में नहीं ले जाया जाता, मतलब ये नष्ट ही नहीं होगा, बर्बाद ही नहीं होगा। मान लिया जाए डायटम्स डिड कर जाए, मर जाए, सब नष्ट हो जाए, डायटम्स को बोल रहे हैं, सिलिका को नहीं बोला जा रहा, डायटम्स क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो मरने के बाद आपको पता है सिलिका क्या करेगा, सिलिका हो जाएगा नीचे धीरे धीरे, ये मान लिया जाए आपको सी है, ओशियन है ना, समुद्र मान लिया जाए, ठीक। और ये नीचे धीरे धीरे आएगा, मान लीजिए मर गया तो इसका जो सिलिका है बचा रहेगा, और सिलिका आएगा और नीचे आने पर क्या करेगा, जो समुद्र के नीचे तल्ली पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, क्या करेगा, बैठ जाएगा। यहाँ पे सिलिका इस रूप में आपको अक्षय के रूप में ऐसा, सेडिमेंट के रूप में ऐसा बैठ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो बैठेगा नीचे समुद्र के तल्ली पर जो बैठे, ये सब क्या
है सिलिका ही है। ये क्या आपका सिलिका है ना, ये सिलिका बैठ जाएगा। और इसी सिलिका को बेरावादार सिलिका को क्या बोला जाता है, देखिए क्या बोला जाएगा, ग्रिटी। क्या बोला जाएगा, ग्रिटी। तो बीइंग ग्रीटिंग डायटोमेशियस अर्थ ये जीव। अब देखिए यहाँ पे बात क्या जा रहा है, क्या सुनिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर जो हम बनाए ये क्या हो गया, सिलिका। सिलिका ऐसा बेरावादार के रूप में एज ए पाउडर के रूप में प्राप्त होगा और यहाँ से निकाला जाएगा। समुद्र के नीचे तली से सिलिका वाले पार्ट्स को निकाला जाएगा। और देखिए निकालने पर कैसा ये दिखेगा, ये किस पैकेट में रहता है, इस रूप के पैकेट में रहेगा। आपको समझ में आया। ये सिलिका कहाँ से आता है, डायटम से। कहाँ से आता है, डायटम से, है ना, डायटम से। और डायटम किससे बिलोंग करता है, क्राइसोफाइट से। और क्राइसोफाइट किससे बिलोंग करता है, प्रोटिस्टा किंगडम से। प्रोटिस्टा किंगडम का नाम है क्राइसोफाइट। प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है और उसमें एक ऑर्गेनिज्म आता है डायटम्स। डायटम्स का जो सेल वॉल बना होता है किसका बना होता है, सिलिका का। किसका बना होता है, सिलिका। अब जब सिलिका की बात किया जाए तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इसका नष्ट नहीं होता, डिस्ट्रॉय नहीं होता। जब डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो क्या होगा, यह पानी के ऊपर रहेगा, धीरे धीरे नीचे नीचे बैठते, नीचे सेडिमेंट्री के रूप में आकर बैठ जाएगा, तल छट्टी में नीचे तल में बैठ जाएगा, नीचे है ना बैठ जाएगा। बैठने पर यहाँ से निकाला जाता है, यहाँ से प्राप्त किया जाता है और इस एज ए पाउडर के रूप में कन्वर्ट करके इसका यूज किया जाता है। तो इसी पाउडर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायटोमेशियस अर्थ। क्या पढ़ते हैं, डायटोमेशियस अर्थ कहा जाता है। इससे निकालिए और निकालने पर क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। इसके बाद ये देख लिया, इसके बाद ये बना लीजिएगा, फ्लो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। डायटम्स था, सिलिका था, ये सब के सब क्या बच्चा, सिलिका। एक मिनट देखिए, ये सब जो हम दिखाए यहाँ पे ये सब के सब क्या आपको सिलिका है। और ये सिलिका क्या करेगा, डाटा नष्ट होगा तो नष्ट होने के बाद नीचे आएगा, नीचे आएगा तो यहाँ पर बैठ जाएगा। और यहाँ पे यूज कहाँ कहाँ किया जाएगा आप देख लीजिएगा, यूज इन पॉलिशिंग, है ना, पॉलिश करने में, और क्या करने में, फिल्ट्रेशन करने में। दैट मीन्स सर उसको छानने के रूप में फिल्ट्रेशन करने, किसको, ऑयल्स को और सिरप को फिल्ट्रेट करने में, ऑयल्स को फिल्ट्रेट करने में, और विभिन्न प्रकार के पदार्थों क्या करने में, पॉलिश करने में, चमकाने में। किसका उपयोग किया जाता है, डायटम्स का। डायटम्स के कौन सा मैटर का, तो डायटोमेशियस अर्थ का। नाम ही पूरा दिया गया क्या, डायटोमेशियस अर्थ बोला जाता है। आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। हम लोग क्राइसोफाटा में एंट्री किए। क्राइसोफाटा के अंदर जो भी जीव आएगा वो आपको फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में पाया जाएगा। वो जो कैसा, फ्लोट पैसिवली, इसको जो स्विम करेगा, तैरेगा, कैसे करेगा, फ्लोट पैसिवली होगा। और ये कैसा होता है, जनरली फोटोसिंथेटिक। पहले ही बताएं ये कैसे होगा, फोटोसिंथेटिक। मतलब ये तीनों के तीनों जो होते हैं किस में आएगा, फोटोसिंथेटिक में, दैट मींस ऑटोट्रॉप से। और जो नीचे बचा हेटरोट्रॉप में चला जाएगा। ठीक, अगला देखिएगा बाबू, आगे क्या हो जाएगा आपको, नेक्स्ट आपका है डायनोफ्लैजिलेट। दूसरा का नाम क्या है आपका, डायनोफ्लैजिलेट। ये दूसरा ग्रुप आपको हो जाएगा। पहला का नाम क्या हो जाएगा, पहला था क्राइसोफाइट। क्या नाम था, क्राइसोफाइट, ये आपका हो जाएगा पहला, है ना। और दूसरा हो जाएगा क्या, डायनोफ्लैजिलेट। अब डायनोफ्लैजिलेट का कंडीशन देखिएगा जरा, सुनिएगा भी, बताया भी जाएगा। ठीक, डायनोफ्लैजिलेट नाम क्यों रखा गया, देखिए डाई का मतलब कितना होता है, दो। डाई मतलब दो, यहाँ पे बोला फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला इसके पास पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। कितने फ्लैजिला, दो फ्लैजिला पाए जाने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, डायनोफ्लैजिलेट्स रखा गया। ठीक, अब इसमें दो फ्लैजिला का पहले कंडीशन देखिए, कहाँ कहाँ फ्लैजिला होता है और किस रूप में होता है इसे। देखिए यहाँ पर एक फ्लैजिला यहाँ से निकलेगा, आपको आयो नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे बना दे रहा, और एक फ्लैजिला आपको यहाँ से निकलेगा। ठीक, एक फ्लैजिला को क्या बोलते हैं, एक फ्लैजिला को बोला जाता है बाबू ट्रांसवर्स फ्लैजिला। ये कौन सा कहलाएगा, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, है ना, ट्रांसवर्स फ्लैजिला। और ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला हो गया। ठीक, अगले देखिएगा, तो इसका नाम तो पता चल गया, डायनोफ्लैजिलेट्स। दैट मींस इसके पास दो फ्लैजिला पाया जाते हैं, इसलिए बोलते हैं डायनोफ्लैजिलेट। एक जो फ्लैजिला होते हैं क्या होगा, एक फ्लैजिला आपको जो होगा ना, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला होगा, दूसरा क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, नाम रखा गया। ठीक, अगला मोस्टली मैरीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये जो मोस्टली होते हैं, अधिकांशतः होते हैं कैसे, समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। एंड फोटोसिंथेटिक, अपना भोजन स्वयं रेप्लिकेट। अगला डिफरेंट कलर डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट। इसका जो कलर होगा अलग अलग होगा, क्या होगा, अलग अलग होगा। और अलग अलग होता है वो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ऑन पिगमेंट। और पिगमेंट का काम ही क्या होता है बच्चा, कलर प्रोवाइड करना, कलर प्रोवाइड करना, है ना।
कलर को मुहैया करता है, कलर को देने का काम करता है। जैसे पत्ती का रंग, लीफ का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल का रंग, उसी प्रकार डायनोफ्लैजिलेट का जो रंग दिखेगा अलग अलग दिखेगा। अब देखिए सर उसको मेंशन करना है, ठीक। अब उसको मेंशन यहाँ पर किया जाएगा, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट्स, देखिएगा ध्यान से। एक मिनट आपके लिए अलग ही सही लेते हैं ना। चलिए यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, देखिएगा डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट्स। और डायनोफ्लैजिलेट्स है क्या, कैसा दिखता है, देखिएगा क्या करता है, बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी, ठीक। जिसको बोलते हैं क्या, क्या नाम देते हैं पता है, देखिए रंग के साथ आपको बताया जाएगा। देखिए रेड टाइड के रूप में जाना जाता है ना, गोनियोलैक्स बोला जाता है। क्या बोलेंगे, गोनियोलैक्स। देखिए चलिए इसको ले चलते हैं अपने अपने जगह पे। देखिए ये क्या आपका बच्चा, ये आपका रेड टाइड, इसे क्या बोला जाता है, रेड टाइड के नाम से जाना जाता है, रेड टाइड के नाम से जानते हैं। लाल ज्वार, हिंदू क्या बोलते हैं, लाल ज्वार। अब देखिए सर ऐसा क्यों हो गया, ये पानी जो दिख रहा है रेड, ब्लू, ग्रीन, अभी पढ़े, डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट, जैसा पिगमेंट रिलीज करेगा, जैसा पिगमेंट रिलीज करेगा वैसा समुद्र का पानी क्या हो जाएगा, अलग अलग कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कन्वर्ट होगा ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एज ए टॉक्सिन का काम करेगा। टॉक्सिन दैट मींस समझ में आता है सर, एज ए पॉइजनस का काम करेगा, जहरीला हो जाएगा। और क्या करेगा, ये एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है। एक्वाटिक है ना, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है, ये हार्मफुल हो जाता है। अब जो भी थोड़ा बहुत क्या हो, थोड़ा बहुत क्या रहेंगे ही ना, है ना, जल है तो उसमें जीव तो रहेंगे, वो भी जलीय जीव तो रहेंगे। और इसमें जो जीव रहेगा, धीरे 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 सब मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों, कि जो पानी होगा पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, टॉक्सिन, जहरीला हो चुका है। और इसमें रहने वाले जीव धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे। इसके ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए इधर देखिएगा, मोस्टली मैरीन तो पढ़ लिए, डिफरेंट कलर पिगमेंट डिपेंडिंग ऑन पिगमेंट, मतलब डायनोफ्लैजिलेट का जो रंग होता है अलग अलग होता है। क्यों, अब डायनोफ्लैजिलेट क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप्स का नाम है, उसमें जो जीव है उसकी बात किया जाए, जैसे गोनियोलैक्स क्या जीव है, ठीक। और ये तरह तरह के पिगमेंट निकालेगा, और जैसे पिगमेंट निकालेगा, जैसा निकाले वो पानी का रंग वैसा होगा। और पानी का रंग चाहे जैसा भी हो, वो पानी आपका क्या हो जाएगा, टॉक्सिन मतलब खराब, जहरीला, है ना, पॉइजनस कंडीशन में चला जाएगा। और जो भी इसमें एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, जलीय जीव है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मरने लग जाएंगे, है ना, नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसको नाम दिया जाता है, देखिए रेड दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया बच्चा, रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे, रेड टाइड। दूसरा क्या बच्चा इसका, सेलोजिन सेलवाल। देखिए इसका जो सेल वाल होता है, यहां दिख रहा है, यहाँ इसका जो सेल वाल होगा, ये देखिए एक ऊपर से है ऐसा दिख रहा है, एक नीचे से ऐसा है ना, ऐसा दो सेल वाल का, अलग कलर से कर दे। देखिए ये वाला पार्ट सेल वाल का ऐसा, और एक यहाँ से नीचे से ऐसा, आपको दो पार्ट्स में ऐसा बटा हुआ। बाकी ऊपर जो सेल वाल इसका बना हुआ, वो सेल वाल किसका बना हुआ, यहाँ पे बना हुआ आपको सेलुलोज का। किसका बना हुआ, सेलुलोज, है ना, किसका बना रहेगा, सेलुलोज का बना रहेगा। डायरेक्टली पूछ सकता है कि डायनोफ्लैजिलेट का सेल वॉल किसका बना था, सेलुलोज का। और इसके पास कितने फ्लैजिला होते हैं, दो फ्लैजिला। कितने फ्लैजिला, दो। एक को बोलते हैं ट्रांसवर्स फ्लैजिला और एक को लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। लेकिन एक और बात क्या रखना, दो फ्लैजिला में एक फ्लैजिला होता है लॉन्ग और एक फ्लैजिला होता है शॉर्ट फ्लैजिला और एक लॉन्ग फ्लैजिला। एक नाम होता है क्या, लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला, और एक क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ठीक। तो प्रोटिस्टा का दो हम लोगों ने ग्रुप देख लिया। पहला का नाम क्या था, क्राइसोफाइट। फिर से देखिएगा, याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक। क्राइसोफाइट्स, क्या बोलेंगे, क्राइसोफाइट का टर्म एंड कंडीशन हम लोग देख लिए, जो इसका प्रोसेस था आपको बता चुके इसमें।
नेक्स्ट आपको क्या था, डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है, 2 से 3 कंटेंट, ज्यादा नहीं, पूर्ण रूप से एनसीईआरटी है आपका, ठीक, इससे और ज्यादा नहीं है, ये एनफ आपके लिए, बहुत ज्यादा आपका। और नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट हमारा क्या, यूग्लिनोइड्स, क्या है बच्चा, यूग्लिनोइड्स, है ना। इसके पास फ्लैजिला की संख्या कितना होता है, 2 फ्लैजिला होता है। इसमें एक ही फ्लैजिला दिखा के हम कर देते हैं ना, इसमें एक और फ्लैजिला होता है, ऐसा 2 फ्लैजिला होता है। कितने फ्लैजिला होते हैं, 2। इसी को जैसा बना लेते हैं, ऐसा होता है फ्लैजिला इसका, टर्नओवर के जैसा। ऐसा, और एक नीचे से फ्लैजिला रहेगा, है ना, 2 फ्लैजिला इसके पास में पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चा, ये हमारा थर्ड ग्रुप, किसका, प्रोटिस्टा का थर्ड ग्रुप, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, स्टैगनेंट वाटर, है ना। स्टैगनेंट वाटर का मतलब क्या होता है, एकदम नॉर्मल समझे ना बच्चा, तो स्थिर जल में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, स्थिर जल में। देखिए आपको वर्ड मीनिंग का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश टू इंग्लिश बोल के निकल दिया जाए या बता दिया जाए तो कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगा, ठीक। तो स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है, स्थिर जल, जहां जल ठहर हो, दैट मीन्स रुका हुआ हो, स्टॉपेज हो। स्टॉपेज जल को यानी वाटर को ही हम लोग बोलते हैं क्या, स्टैग्नेंट वाटर कहा जाता है। और ये जल रुका रहेगा तो उसी रुके हुए जल में हमें कौन पाया जाएगा, यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स ग्रुप का नाम है, इसमें कौन आएगा, यूग्लिना, कौन आएगा, यूग्लिना आएगा, यूग्लिना, है ना। यहाँ देखिए कि यूग्लिना का फिगर दिखाया गया, किसका फिगर, यूग्लिना का। अब ये कहाँ पाए जाएंगे, पता चलिए स्थिर जल में पाए जाएंगे। अगला, सेल मेम्ब्रेन कवर विद पेलिकल, इसका सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, पेलिकल का। जैसे सेल वॉल होता है, यानी सेल वॉल जो सेलुलोज का होता है, पेक्टोसेलुलोज का होता है ना। और बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया का पेप्टोग्लाइकोन, फंगस का क्या हो जाएगा, कार्टिन हो जाएगा। तो सबका सेल वॉल, तो इसी प्रकार सेल वॉल इसका किसका बना होता है, पेलिकल का। और पेलिकल किस रूप में होता है बच्चा, पेलिकल किसका फॉर्म है, ये प्रोटीन का फॉर्म है, ठीक। ये पेलिकल क्या करेगा, सिर्फ पेलिकल की बात किया जा रहा है, पेलिकल क्या करेगा, ये जो होता है फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल कराता है, फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल कराता है ना। मतलब इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में, फ्लेक्सिबल सर्वाइव करने में कौन मदद करेगा आपको, पेलिकल। पेलिकल क्या है सर, आपको सेल वॉल बना होता है, ये किस फॉर्म में होता है, प्रोटीन के फॉर्म में होता है। इसके पास फ्लैजिला कितने पाए जाते हैं, 2। और यहाँ भी फ्लैजिला सेम सेम, मतलब सेम, एक छोटा एक बड़ा, एक लॉन्ग होगा और एक शॉर्ट, लॉन्ग और एक शॉर्ट फ्लैजिला पाया जाएगा, ठीक, 2 फ्लैजिला। चलिए अगला और नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक किसके लिए, यूग्लिनोइड्स के लिए। यूग्लिनोइड्स एक ग्रुप से बार बार बोला जा रहा है, यूग्लिनोइड्स ग्रुप से किसका, प्रोटिस्टा का। इसमें कुछ जीव आते हैं, दैट मींस यूग्लिना आते हैं, फिगर आपको रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन पढ़े, और अगला कंडीशन क्या है इसका बच्चा, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन 2 ही टाइप्स का हमें पता है सर, न्यूट्रिशन हमें पता है कि 2 टाइप्स का होता है, चाहे तो ऑटोट्रॉफ होगा चाहे तो हेटरोट्रॉफ होगा, ऑटोट्रॉफ होगा या हेटरोट्रॉफ होगा, ठीक, ऑटोट्रॉफ या हेटरोट्रॉफ। तो उस कंडीशन में यहाँ पे दोनों बोला गया। अब दोनों कैसे फॉलो करेगा देखिएगा, मान लिया जाए ये ऑटोट्रॉफ हो, ठीक, ऑटोट्रॉफ हो, शॉर्ट में लिख रहे हैं ऑटोट्रॉफ से कब, जब सनलाइट अवेलेबल रहेगा तब, यानी बोले सनलाइट की स्थिति में, प्रेजेंटिंग में, प्लस मतलब होता है प्रेजेंट, ठीक, है ना। हाँ, सनलाइट के प्रेजेंटिंग में कैसे होगा, ऑटोट्रॉफ। और अगर बाय द वे ये हेटरोट्रॉफ कब होगा, हेटरोट्रॉफ कब होगा, जब आपको सनलाइट क्या होगा, सनलाइट एब्सेंट होगा। एब्सेंट मतलब माइनस ना, माइनस देते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। तो देखिए प्लस दैट मीन सनलाइट रहेगा तो ऑटोट्रॉपिक, सनलाइट नहीं रहेगा तो हेटरोट्रॉपिक। सबसे अच्छा तरीका है सर, कहीं ना कहीं सबसे अच्छा तरीका इसके पास है, अच्छी बात है। अगर है तो कुछ और कंडीशन, नहीं है तो कुछ और कंडीशन, मतलब दोनों में अवेलेबल, दोनों में सर्वाइव कर पाएगा इसका बॉडी, दोनों में। अब बताओ सेल वॉल, दैट मीन सॉरी, मिक्सोट्रॉपिक क्यों बोला जा रहा है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक दैट मीन सनलाइट होगा तो करेगा, इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल है ना, क्लोरोफिल है तब तो यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक रूप में होगा, सनलाइट होने से थोड़ी ना होता है। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, कैसे होता है, ऑटोट्रॉपिक कब, जब सनलाइट रहेगा तब, और हेटरोट्रॉपिक होते कब, जब सनलाइट नहीं रहेगा तब, क्लियर। और नेक्स्ट, पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, ये क्या बोला, पिगमेंट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक समान, एक जैसा, हायर प्लांट मतलब जितने भी हायर प्लांट्स है उसका जो है क्या पिगमेंट होगा। पिगमेंट अभी बताए थे हम पीछे कि इसका काम होता है कलर प्रोवाइड करना, क्या करना, कलर प्रोवाइड करना। तो इसका जो पिगमेंट होगा उस सभी हायर प्लांट्स में आइडेंटिकल एक जैसा होगा।
ठीक है। जितने भी हायर प्लांट्स हैं मोस्टली उसका जो पिगमेंटेशन की कंडीशन बात किया जाए तो सब आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, एक समान होता है, एक ही जैसा होता है सर, अलग अलग नहीं होता ज्यादा, खासकर एक ही जैसा होता है। ठीक, तो चलिए हमारा 3 भी खत्म। ये हमारा क्या था, ये देखिए ये हमारी पेलिकल का बना होता है। किसका बना होता है, पेलिकल का, यही ना है जिस, यही है पेलिकल, जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बहुत ही लचकदार होता है ना, एकदम सॉफ्टली कंडीशन का होता है, जो इसको मूवमेंट करने में, एज मूव करने में भी मदद कर सकता है सर। कर सकता है क्या सर, करेगा ही, होगा तो करेगा ना। अब ये देखिए सर, ये आपको क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो जाएगा। और ये सब न्यूक्लियस को कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पे बताया गया। ये फ्लैजिला की संख्या हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा मान लिया जाए। ठीक, एक बड़ा और एक छोटा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपको बच्चा, स्लाइम मोड्स। क्या हो जाएगा, स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स देखिए, स्लाइम मोड्स यहाँ पे लगाए हुए है ना, देखिए आपको दिखाने के लिए स्लाइम मोड्स दिख रहा होगा। ये सब जो दिख रहा होगा ये सब सब स्लाइम मोड्स है ना। स्लाइम मोड्स बताया जाए नॉर्मली देखिएगा, जैसे मान लीजिए सर आपके अचड़ा कचरा है, अचड़ा कचरा मतलब समझ में आता है ना, और सड़े हुए पेड़ पौधे हैं, सड़े हुए पत्ती हैं, सड़े हुए और भी चीज फेंके हुए हैं, और उस पर क्या हो जाएगा, उस पर तरह तरह के रंगों में अवेलेबल कंडीशन में ऐसा उग जाता है ना। ऐसे उगे हुए पार्ट को फफूंद के जैसा ऐसा उग जाएगा ना। और उगे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, उगे हुए पार्ट को हम लोग का नाम दिया जाता है बच्चा क्या, स्लाइम मोड्स। क्या बोलेंगे, स्लाइम मोड्स के नाम दिया जाता है। ठीक, तो ये जो आपको दिख रहा होगा स्लाइम मोड्स है, जो कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक होता है। कैसा होता है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होता है ना। अब सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है, सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो फीड करे, क्या करेगा, फीड ऑन डेड, मतलब मरे हुए, एंड डेड एंड डिकिंग मटेरियल, है ना, डिकिंग मटेरियल। ये भी नोट डाउन कीजिएगा। जो जो भी हम एक्स्ट्रा पार्ट लिख रहे हैं टॉपिक में सब लिखना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे जो स्लाइड आपके हेल्पफुल के लिए था, थोड़ा सा शॉर्ट के लिए था, लिखा गया था, लेकिन जो एक्स्ट्रा इंक्लूड किया जाता है उसको हर हाल में लिखना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए स्लाइम मोड्स कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या बताया बच्चा, जो मरे हुए चीजों से, जैसे मान लीजिए क्या, ये कोई मरा हुआ पार्ट है। ठीक, और यहाँ से कौन आएगा, स्लाइम मोड्स आएगा। स्लाइम मोड्स आएगा, इसमें चिपकेगा, इसमें क्या करेगा, चिपकेगा। यहाँ पे चिपकने के बाद क्या करेगा, ये तो मरा हुआ चीज है, इससे अपने न्यूट्रिशन को गेन करेगा, यानी प्राप्त करेगा। ठीक, तो ये क्या, सड़े गले से, सड़े गले का मतलब क्या होता है, डीकिंग, या मरे हुए क्या बोले, डेड, इससे अपना भोजन क्या करेगा, प्राप्त करेगा। कौन, तो स्लाइम मोड्स, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा भी बोल सकते हैं। अगला, ग्रो ऑन, ये डेवलप करेगा, ग्रो ऑन डीड एंड डिकिंग ट्विग्स एंड लिव्स। देखिए कहाँ, अभी जस्ट जो बोले वही सेम यहाँ भी है कि ये जो ग्रो करेगा ना, सड़े गले पदार्थों पे, सड़े गले पदार्थों पे, ये मरे हुए पदार्थों पे कौन करेगा, ग्रो करेगा, आपका स्लाइम मोड्स वहीं पे ग्रो करता है, और भी जगह पे नहीं पाया जाएगा, और भी जगह पे नहीं पाया जाएगा। जब भी करेगा तो कहाँ करेगा, सड़े गले चीजों पे आपको ही पाया जाएगा, है ना। ये सब हम लोग अपने इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, देखे होंगे आप लोग भी ये सब चीजों को आप लोग। अगला, सेल वॉल एब्सेंट, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं पाया जाता। इसके पास सेल वॉल क्या होता है बच्चा, एब्सेंट होता है ना। इसके पास सेल वॉल क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। ये था हमारा स्लाइम मोड्स। अब देखिए स्लाइम मोड्स काम कैसे करेगा, स्लाइम मोड्स काम कैसे करेगा, देखिए हम बताते हैं शॉर्ट में। अब इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। स्लाइम मोड्स को हम शॉर्ट में, फास्ट। ठीक, स्लाइम मोड्स 2 कंडीशन में काम करता है। कितने कंडीशन में, 2। ठीक है, एक होता है फेवरेबल कंडीशन, एक क्या हो जाएगा बच्चा, फेवरेबल कंडीशन, एक और क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक, देखिए फेवरेबल कंडीशन क्या बोलते हैं, फेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में हो, आपके पक्ष में हो, आपके हित में हो, आपके भलाई के लिए हो, उसको फेवर बोलते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत है, कोई दे दिया, तो सर ये आपके फेवर वाला काम हो गया, आपके फेवर का कंडीशन है ना। अच्छी बात है, मिल गया। फेवर मतलब जो आपके उचित हो, आपके लिए ही हो, फेवर दैट मीन्स। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जो आपकी इच्छा के अनुसार ना हो, आपके अपोजिट हो, जो चाह रहे हो नहीं हो, अलग हो, तो अनफेवरेबल हो गया, है ना। तो फेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल में देखिए काम कैसे करेगा, तो शॉर्ट में ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया जाए सर एक सेल है, ये क्या मान लेते हैं, एक सेल है। ठीक है, एक मिनट, ये मान लेते हैं हमारा कोई एक सेल है। ठीक है, ये हम मान लेते हैं न्यूक्लियस है। अब ये सेल क्या करेगा, अब ये सेल क्या करेगा, जाएगा। अभी हम पढ़े स्लाइम मोड्स कहाँ जाता है, सड़े गले या मरी हुई चीजों के पास जाएगा। अभी जाएगा क्या, मान लीजिए किसी पत्ती के पास गया, किसी पत्ती के पास गया,
है ना। पत्ती लीफ की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, लीफ, पत्ती की बात किया जा रहा है। ये लीफ के पास जाकर क्या करेगा देखिएगा। चलिए एक लीफ को स्केच कर देते हैं नॉर्मल ऐसे। ये लीफ के पास आएगा, कौन आएगा आपका, ये स्लाइम मोड से आएगा। क्या आएगा, स्लाइम मोड से उसका सेल जो होगा आएगा, ठीक। और इसका जो सेल आएगा और इस पत्ती में चिपकेगा, और पत्ती में चिपकने के बाद, पत्ती में चिपकने के बाद क्या करेगा, इस पत्ती से न्यूट्रिशन गेन करेगा। पत्ती है ताजा ताजा गिरा हुआ, कोई भी आएगा स्लाइम मोड्स का पार्ट्स आएगा, दैट में एज ए सेल के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, सेल के रूप में या स्पोर के रूप में। सेल बोल दो सर चाहे स्पोर बोल दो, दोनों सेम, ठीक है। ये आया पत्ती में चिपका, पत्ती में जितना भी न्यूट्रिशन था सब ऑब्जर्व कर लिया, सब चूस लिया, सब गेन कर लिया। कौन कर लिया, ये लीफ, ये सॉरी ये आपका जो सेल था या स्पोर था। और करने के बाद पता है सर क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। क्या कर जाएगा, ग्रो करेगा। करेगा ही सर, जिसको न्यूट्रिशन मिलेगा वो ग्रो नहीं करेगा। हम लोग छोटे से बड़े कैसे हो गए बिना न्यूट्रिशन के, नहीं ना, न्यूट्रिशन तो चाहिए, न्यूट्रिशन मिलेगा, और जब मिलेगा तो ग्रो करेंगे। तो ये ग्रो करेगा बच्चा, क्या करेगा, ग्रो करेगा। अब इसको ग्रो करवा दीजिए थोड़ा सा, मान लीजिए ये ग्रो कर गया। अब इसका न्यूक्लियस भी क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा। दोनों ग्रो कर गया। अब जैसे ग्रो करने के बाद क्या करेगा, उस कंडीशन के बाद फेवरेबल कंडीशन थोड़ा सा और मिलेगा, ये सर क्या करेगा, अपने बॉडी पे प्रोटीन बॉडी का निर्माण करेगा, फॉर्मेशन कर लेगा। देखिएगा एक बार फिर से रिपीट किया जाएगा, बट अभी सिर्फ देखते जाइएगा। ये आपको क्या, एक और बॉडी बन गया, इसी से डेवलप फॉर्म बन गया। उसके बाद क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे बन जाएगा आपको क्या, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कब बनता है, जब न्यूट्रिशन उसके पास अवेलेबल रहेगा तब, और अवेलेबल रहेगा तो क्या बनेगा, फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। और इसमें क्या कुछ सेल्स के रूप में, दैट मीन्स स्पोर्स के रूप में बन जाएंगे, है ना, कुछ स्पोर्स के रूप में बन जाएंगे। 2 3 4 और भी सब मेंशन कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए इसमें सब स्पोर्स या सेल्स के रूप में बन गए। अब यहाँ तक थोड़ा सा प्रोसेस हम पहले देख लेते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। देखिए सबसे पहले क्या, एक सेल था, सेल को हम क्या बोले, स्पोर भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक। फेवरेबल कंडीशन की बात किया जाए, फेवरेबल मतलब जो आपके हित में हो, आपके भलाई में हो, आपके फेवरेबल में, ठीक। तो सर ये कोई सेल था या स्पोर था, लीफ के पास जाएगा और अपना न्यूट्रिशन को गेन करेगा। गेन करेगा तो आपको पता है डेवलप करेगा, तो ये डेवलप कर गया। और जैसे डेवलप करेगा तो पूर्ण रूप से अगर पत्ती में न्यूट्रिशन ले लिया डेवलप करके, फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्रूटिंग बॉडी। इसे क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग फ्रूटिंग बॉडी कहा जाता है। और जैसे फ्रूटिंग बॉडी बन गया तो फ्रूटिंग बॉडी से किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का। किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर। अब यहाँ पे देखिए इसको अनफेवरेबल क्यों बोला जा रहा है, दोनों एक ही में आ जा रहा है। यहाँ तक जो काम हुआ, यहाँ तक जो काम हुआ ये पूरा का पूरा फेवरेबल कंडीशन, इसके बाद जो काम हो रहा है अनफेवरेबल। खाना तुमको मिले और वही अगर काम करने के लिए बोला जाए तो वो आपके लिए कैसा है, फेवर में क्या अनफेवर में, तो अनफेवरेबल कंडीशन है। इसको अच्छा पत्ती मिला, ग्रो कर गया, न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करके ग्रो कर गया, बड़ा कर गया, और जैसे जब इस काम की बात आए तो हम उसका नाम क्या रख देते हैं बच्चा, अनफेवरेबल कंडीशन। तो करना तो पड़ेगा, फेवर हो या अनफेवर हो, है ना। अनफेवर और फेवर दोनों होना भी जरूरी है। और हर समय आपको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो आप सब डेवलप कर पाइएगा नहीं। हर समय फेवरेबल कंडीशन मिले तो सर आपके पहचान, आपका कंडीशन नहीं बन पाएगा। तो अनफेवरेबल कंडीशन भी जरूरी है, सबके लाइफ में जरूरी है, तो यहाँ भी जरूरी है। अब जैसे अनफेवरेबल मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। देखिएगा ये सब जो है ना, ये सब स्पोर्स है, ठीक। अब स्पोर्स बन जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रूटिंग बॉडी, ये पूरा बॉडी फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ से एक स्पोर्स निकाल लेते हैं, ठीक। एक स्पोर निकाल लेते हैं, मतलब सब वही काम करेगा, एक ही जैसा काम करेगा। तो यहाँ अगर बात किया जाए, देखिएगा यहाँ पे एक स्पोर बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा स्पोर बन गया। ये स्पोर के ऊपर एक क्या, पतला सा सेल वॉल बन जाता है, ठीक है। इसके ऊपर एक सेल वॉल बन जाएगा, ये हमारा स्पोर हो गया। और स्पोर में ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, दिख रहा है। अब ये क्या करेगा, जैसे इसको फिर से किसको, स्पोर्स को क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन। एक मिनट देखिए, इस स्पोर्स को क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन। क्या मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन। और जैसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो क्या होगा, किस में कन्वर्ट होगा, देखिएगा। मान लीजिए इसके मिल गया क्या,
फेवरेबल शॉर्ट में लिखा जा रहा है कंडीशन, और फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो क्या करेगा, ग्रो करेगा। लेकिन इससे पहले अगर इसकी बात किया जाए, सेल वॉल की बात किया जाए, तो यहाँ पे सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल इसको प्रोटेक्ट करेगा, सर्वाइव करने में मदद करेगा। और जब उसको फेवरेबल कंडीशन फिर से मिलेगा, तो जब देखो अभी हम स्पोर, यहाँ पर स्पोर है, ये भी स्पोर है, नाम लिखा हुआ यहाँ पर बनाया हुआ, तो ये स्पोर को डायरेक्ट हम यहाँ लेते थे। ये भी हम अभी हम क्या बताए थे, स्पोर बता रहे थे ना। देखिए ये भी हमारा क्या था बच्चा, स्पोर। तो स्पोर क्या करता है, किसी लीफ के पास या किसी न्यूट्रिशन वाली चीजों के पास जाएगा, न्यूट्रिशन को गेन करेगा, ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और फ्रूटिंग बॉडी में स्पोर बनेगा, और स्पोर के पास सेल वॉल का जो भी कवरिंग बन जाएगा, और फिर से इसको जब फेवरेबल कंडीशन मिलना चाहेगा तो फिर क्या करेगा, फिर वो किसी पत्ती के पास जाएगा, फिर न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करेगा, फिर ग्रो करेगा, मतलब ये रिसाइकलिंग चलता रहेगा। इसमें दोनों कंडीशन आप आपका गया। टॉपिक बनाइएगा फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल, मतलब जो बोले तो स्लाइम वुड जो ग्रो करता है, उसके बाद ये नीचे आपको अच्छे से इसको बनाना पड़ेगा आपको एकदम सेम कंडीशन में कि एक सेल था, लीफ के पास गया, छोटा से बड़ा हुआ, ग्रो किया, ग्रो के बाद फ्रूटिंग बॉडी बना, स्पोर बना। अब ये स्पोर क्या करेगा, अब स्पोर का काम वही है, जो स्पोर यहाँ से काम पूरा करते आ रहा, अब ये स्पोर वही करेगा। एक स्पोर की बात किया जाए, ये सब स्पोर की बात किया जाए, सेम टू सेम सारा सेम फंक्शन को सर्व करेगा। नेक्स्ट अगला देखिए, इसमें और क्या था आपको बताया गया था, है ना, ये था स्लाइम मोड्स जो काम करता है ना, दो कितने में, दो कंडीशन में। एक आपका होता है बच्चा क्या, फेवरेबल कंडीशन, दूसरा अनफेवरेबल। तो दोनों को एक ही में देखें ना, फेवरेबल में क्या होगा, अनफेवरेबल में क्या होगा, काम कैसे करेगा, फ्लो चार्ट अच्छे से बना लीजिएगा इसको। अगला हमारा क्या, नेक्स्ट एंड लास्ट, ये ना नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा यही रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, हमारा अगला क्या, पंचमा, यही ना बच्चा, हाँ पंचमा ग्रुप है हमारे प्रोटिस्टा किंगडम का 5 ग्रुप, क्राइसोफाइट था, डायनोफ्लैजिलेट था, यूग्लिनोइड्स था, और पीछे स्लाइम मोड्स था, और लास्ट आपको प्रोटोजोन्स था। ये हमारा लास्ट वाला रहने वाला प्रोटोजोन्स, क्या है, प्रोटोजोन्स ग्रुप का नाम है। अब इसको भी 4 ग्रुप में बांटा गया है, अब इसे भी कितने में, 4 ग्रुप में बांटा गया है ऑलरेडी अलग से। यानी बोले कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स और स्पोरोजोन्स, मतलब ये चारों को अगर कंबाइन कीजिएगा तो हमारा क्या बनेगा, प्रोटोजोन्स बनेगा। ठीक, और जब पांचों को कंबाइन करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, प्रोटिस्टा। इसका इंडिविजुअल अलग से है 4 को, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्यों नाम रखा गया, सबका कुछ रीजन है, सबका कुछ रीजन है। तो बोला गया क्या, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, नाम से पता चला कि अमीबा आएगा सर, तो यहाँ में अमीबा को शामिल किया गया इसमें, और इंट अमीबा को शामिल किया गया, अमीबा को और इंट अमीबा को शामिल किया गया। ठीक, जो इसके पास सीडोपोडिया होता है अपना भोजन करेगा, ये तो आपको पता ही होगा। अगला अगला क्या बोलेगा, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। देखिएगा सबको थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है, एनफ है आपके लिए, इतना हो जाएगा। अमीबॉइड है ना, मान लेते सर ये अमीबा है, ठीक है, क्या ये अमीबा, और अमीबा के पास ये आपका आ जाएगा क्या, सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ये होगा, सीडोपोडिया की मदद से अपना भोजन को एक्सेप्ट करेगा, एक्सक्रिएशन करेगा, निकालने का काम करेगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का मतलब क्या होता है, जिसके पास फ्लैजिला पाया जाता है, जैसे मान लीजिए प्रोटोजोन्स है, क्या ये प्रोटोजोन्स है, ठीक, इसके पास ये न्यूक्लियस मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पास फ्लैजिला पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा सर, फ्लैजिला पाया जाएगा। एक मिनट थोड़ा अच्छे से, इसके पास क्या पाया जाएगा, इसका फ्लैजिला ऐसा पाया जाएगा। दूसरा क्या बोला था, सिलिएटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन किसे रखा गया बच्चा, देखिए फ्लैजिलेटेड में किसे रखा गया, लिस्मेनिया को रखा गया, सिलिएटेड में किसे रखा गया, पैरामीशियम को। पैरामीशियम के बॉडी पर हजारों, थाउजेंड में, हजारों में क्या पाया जाता है, हजारों में आपको क्या पाया जाएगा, हजारों में उसके पास सिलिया पाया जाता है, ठीक है, क्या पाया जाएगा, सिलिया, और ऐसे एकदम पतला पतला पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाएगा, एकदम पतला पतला ऐसा सिलिया इसके पास पाया जाएगा। हम लोग स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम देख रहे हैं, ठीक, ज्यादा बोधरेशन नहीं लेना। एक आपका सीडोपोडिया, दैट मींस किसके लिए, अमीबा के लिए, अमीबॉइड के लिए, सिलिएटेड के लिए, सिलिएटेड कि फ्लैजिलेटेड, नहीं ये फ्लैजिलेटेड है। और यहाँ पे देखिए याद रखना, ये आपका मूवेबल ऑर्गन है, और यहाँ जो फ्लैजिला है ये भी मूवेबल ऑर्गन है, दैट मींस ये छोटा है ये बड़ा है, फ्लैजिला हमेशा बड़ा रहता है किसके अपेक्षा, सिलिया के अपेक्षा, तो सिलिया है पैरामीशियम में पाया जाएगा, किसमें। और नेक्स्ट एंड लास्ट स्पोरोजोन्स का नॉर्मल है ना, यहाँ पे स्पोरोजोन्स दैट मींस ऐसा स्पोर के रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा, ऐसा आपको स्पोर्स के रूप में हो जाएगा, ये आपका बन गया स्पोरोजोन्स। यही तो 4 तो था, इसमें किसको यूज किया जाता है बच्चा, प्लाज्मोडियम, एग्जांपल कौन है, प्लाज्मोडियम। देखिए यहाँ पे फिर से सुनना, प्रोटोजोन्स,
फिफ्थ ग्रुप है किसका, प्रोटिस्टा का। पहला का नाम अमीबोइड प्रोटोजोस, इसमें अमीबा को, एंड अमीबा को शामिल किया गया। फ्लैजिलेटेड मतलब जिसके पास फ्लैजिला पाया जाएगा, एग्जाम्पल आपको लिस्मेनिया। और सिलिएटेड प्रोटोजोस मतलब जिसमें सिलिया पाया जाएगा, इसमें एग्जाम्पल आपको क्या हो जाएगा, पैरामीशियम। वास्पोरोजोस में कौन आ जाएगा, प्लाज्मोडियम। तो सबको स्ट्रक्चर के हिसाब से बांटा गया, ठीक। सबको किसके आधार पे, स्ट्रक्चर के आधार पे बांटा गया था, ठीक। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, इस टॉपिक को और खत्म किया जाएगा। खत्म करने के बाद इस टॉपिक से जो भी नीट का क्वेश्चन, जो भी प्रीवियस में नीट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा गया है, उसको कराया जाएगा। और बाकी टॉपिक्स को आपको अच्छे से देखना, वो भी आपको 11th और आपको जो नीट दोनों के लिए 11th रहेगा, सॉरी यानी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ना। यानी 11th की बात किया जाए या नीट की बात किया जाए, ये दोनों के लिए आपको नेसेसरी रहने वाला। देखिए 11th का क्लास बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, चाहे जो भी हो, ये नीट के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लगभग बोला जाए तो 60% यानी 55% एवं आता है आपको, तीनों से बात किया जाए तो इसको इग्नोर नहीं करना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। और लेक्चर को देखते जाइए, कंटेंट को बनाते जाइए, या जिसका बना हुआ है एक बार सिर्फ उसको रिवाइज करने के कंडीशन से देखिए, आपको पूर्ण रूप से समझ में आने वाला। एक दो वीडियो देखिए, आप खुद ना खुद क्या, आप में जो भी रिलाइजिंग कंडीशन आना चाहिए, जो रिलाज करना चाहिए आप रिलाज कर लीजिएगा, फील कर लीजिएगा कि आता है या नहीं आता है, क्वेश्चन डील होता है या नहीं होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट कंटेंट और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।